इंडिया और पाकिस्तान की क्रिकेट जहां ऑन द फील्ड बहुत स्पाइसी रहती है, वहीं ऑफ द फील्ड भी इंडिया और पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर्स के दरमियान चपकलिश चलती रहती है। और अब की बार ये कंट्रोवर्सी हुई है शाहिद आफरीदी और सुरेश रायना के दरमियान। हुआ कुछ ये कि अब से तकरीबन 2-3 दिन पहले सीएसके के मैच में सुरेश रायना से कमेंट्री के दौरान ये पूछा गया कि आप रिटायरमेंट वापस लेने का प्लान रखते हैं, तो उसके जवाब में रायना ने कहा कि मैं सुरेश रायना हूं, शाहिद आफरीदी नहीं। अब आपको इसका बैकग्राउंड समझने की ज़रूरत है कि शाहिद आफरीदी ने अपने क्रिकेटिंग करियर में 2-3 मरतबा रिटायरमेंट से यू टर्न लिया है। मतलब रिटायरमेंट लेते थे और उसके बाद वो रिटायरमेंट वापस लेकर पाकिस्तान के लिए दोबारा खेलने लग जाते थे। अब सुरेश रायना के ये कमेंट शायद मजाक में हो, लेकिन उन्हें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए था कि वो एक प्रॉपर क्रिकेटिंग नेशन को ट्रिगर कर रहे हैं। यानी ये वही शाहिद आफरीदी हैं जिन्होंने अपने डेब्यू मैच में 1996 में श्रीलंका के अगेंस्ट 37 बॉल्स पर सेंचुरी स्कोर की थी। मतलब 2003-04 में सुरेश रायना ने क्रिकेट खेलनी शुरू की थी प्रोफेशनली, और उससे तकरीबन 6 साल पहले शाहिद आफरीदी फास्टेस्ट ओडीआई सेंचुरी का रिकॉर्ड बना चुके थे। ये वही शाहिद आफरीदी हैं जिन्होंने 2005 में कानपुर में इंडिया के अगेंस्ट 45 बॉल्स पर ओडीआई क्रिकेट की सेकंड फास्टेस्ट सेंचुरी स्कोर की थी। मतलब आपको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप किसी प्लेयर के साथ कोई चपकलिश भी कर रहे हैं, कोई मजाक भी कर रहे हैं, तो कम से कम अपना स्टेचर और उस प्लेयर के स्टेचर का ध्यान रखना चाहिए। अब हुआ ये कि इन कमेंट्स के बाद सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा बैकलैश आया, विच वॉज वेरी मच ऑब्वियस। एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने ट्वीट भी किया सुरेश रायना को कि शाहिद आफरीदी को तो आईसीसी ने T20 वर्ल्ड कप के लिए एम्बेसडर बनाया है, आप तो T20 वर्ल्ड कप के लिए एम्बेसडर भी नहीं है और आप बातें करते फिर रहे हैं शाहिद आफरीदी के खिलाफ। तो इसके जवाब में सुरेश रायना ने कहा कि मेरे घर में 2011 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी है और हमने 2011 वर्ल्ड कप जीता। रिमेंबर मोहाली, पाकिस्तान को हमने मोहाली में शिकस्त दी। अब ये एक बड़ा ट्रिगरिंग पॉइंट था कि आप जब पाकिस्तान के सबसे बड़े क्रिकेटिंग सुपरस्टार, मतलब अगर आप पाकिस्तान में क्रिकेटिंग सुपरस्टार्स देखें तो या तो इमरान खान है जिनकी बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है, एंड फॉर द ऑब्वियस रीजंस पाकिस्तान को उन्होंने 1992 का वर्ल्ड कप जितवाया, उसके बाद जो भी उनकी पॉलिटिकल स्टैंडिंग है उस वजह से। लेकिन उसके बाद शाहिद आफरीदी पाकिस्तान के वो क्रिकेटर हैं जिन्हें दुनिया भर में एक क्रिकेटिंग सुपरस्टार माना जाता है, और जब आप उस क्रिकेटिंग सुपरस्टार के अगेंस्ट बात करेंगे बैकलैश तो आपको मिलेगा। सुरेश रायना के ये रिमार्क्स बहुत दिलचस्प हैं कि मेरे पास 2011 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी है। तो जनाब, अगर आपके पास 2011 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी है तो शाहिद आफरीदी के पास 2009 के T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी है, और ना सिर्फ T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी है बल्कि वर्ल्ड कप के 2 सबसे इंपॉर्टेंट मैचेस यानी सेमीफाइनल और फाइनल के मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी है। तो इस बात में हरगिज कोई शक नहीं है कि शाहिद आफरीदी T20 क्रिकेट के सबसे बड़े मैच विनर रहे हैं पाकिस्तान के लिए, और मुझे लगता है कि कोई कंपैरिजन नहीं है शाहिद आफरीदी और सुरेश रायना का। ऑब्वियसली कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं है, क्योंकि जिस किस्म की परफॉर्मेंसेस शाहिद ने दी हैं ओवर द ईयर्स पाकिस्तान के लिए, जिसमें इंडिया के अगेंस्ट एशिया कप के उस मैच में अश्विन को 2 छक्के लगाना हो, कानपुर में 2005 में इंडिया के अगेंस्ट सेकंड फास्टेस्ट ओडीआई सेंचुरी करनी हो, या फिर मुख्तलिफ सिचुएशंस में मुख्तलिफ ओकेजन्स में पाकिस्तान के लिए बड़ी परफॉर्मेंस दिखाना। इसलिए इस बात में तो हरगिज कोई शक नहीं है कि शाहिद आफरीदी सुरेश रायना से बड़े मैच विनर है और उनका शुमार T20 क्रिकेट के सबसे सक्सेसफुल खिलाड़ियों में होता है। और उन्हें अगर आईसीसी ने T20 वर्ल्ड कप का एम्बेसडर बनाया है तो उसके पीछे शाहिद आफरीदी की अपनी मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस है। खैर, ये चीज़ तो बड़ी नॉर्मल है कि इंडिया और पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर्स लाइमलाइट में आने के लिए एक दूसरे पर तनकीद करते हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट बात करते हैं ताकि उन्हें वायरल होने का मौका मिले, उन्हें लाइमलाइट में रहने के लिए, खबरों में रहने के लिए ये तमाम हरकतें जो है वो करनी पड़ती हैं। लेकिन आपको इन तमाम तर चीज़ों के दरमियान एक ख़ास लेवल से नीचे नहीं जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, सुरेश रायना ने पाकिस्तानी जर्नलिस्ट की ट्वीट का जवाब दिया और वो उन्हें नहीं देना चाहिए। ऑब्वियसली बतौर एक वर्ल्ड कप विनिंग प्लेयर आपको इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि आप किसको
ट्विटर पे रिप्लाई कर रहे हैं, किसको रिप्लाई नहीं कर रहे, और आपके रिप्लाई करने से कितनी बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी हो रही है और आप कितना बिलो द बेल्ट जाकर किसी को जवाब दे रहे हैं। तो ये इंडिया और पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर्स का पुराना सिस्टम रहा है कि वो लाइमलाइट में आने के लिए इस तरह की हरकतें करते हैं, लेकिन हरगिज नहीं करना चाहिए आपको ऐसे, और आपको अपने स्टेचर का ध्यान रखना चाहिए।